हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं जो ये स्वेटर हमने बनाई है, इसके आर्म होल की कटिंग कैसे की जाती है, गले की कटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बहुत सारी स्वेटर कार्डिगन अपलोड की गई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुका है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट में काम करूंगी, कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप देखेंगे कि किस तरह से हमने बॉर्डर का जो ये पैटर्न है ये बनाया है। उसके बाद ये जो स्वेटर में डिजाइन दिया है, ये पार्ट 2 में हमने अपलोड किया हुआ है। पार्ट 3 में आपको पता चल जाएगा कि कितने फंदे हमने इसमें लिए हैं और कौन से साइज का ये बना हुआ है। ठीक है, आज हम पार्ट 4 अपलोड कर रहे हैं, तो इसमें आपको आगे को देखने को मिलेगा हम आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं और गले की कटिंग कैसे करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे गला कैसे बनाया जाता है, बाजू कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट दोनों पार्ट हमने बना लिए हैं। इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ आपको। देखिए 20 इंच है। ठीक है, आर्म होल से पहले की लंबाई हमारी 20 इंच है और यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट में हमने आर्म होल कटिंग कर लिया है। ठीक है, ये देखिए आर्म होल की कटिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो इसमें मैं बताऊंगी आपको आर्म होल की कटिंग हमने कैसे की है और कैसे अब हम यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। और ये जो हमारा बटन होल है, ये भी मैंने वीडियो में बता रखी है। कहाँ, कौन सी वीडियो में बता रखी? पार्ट नंबर 1 पे, जहाँ पे मैंने ये बॉर्डर जो बना रखा है, इसका जो पैटर्न है, इसका डिजाइन जो है, उसकी जो वीडियो अपलोड की है, उसी के अंदर मैंने ये बटन होल भी बता रखा है आपको। तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बटन होल पैटर्न आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद क्या कैसे हम बनाएंगे, कितने फंदे हमने लिए हैं, किस साइज का ये बन रहा है, ये पार्ट नंबर 2 में आपको दिख जाएगा। पार्ट नंबर 3 में आपको बता रहे हैं कि आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग कैसे की जाती है। उसके बाद आपको बताएंगे कि बाजू हम कैसे बनाते हैं और कितने लंबे बाजू बनते हैं और किस तरह से हम पैटर्न बैठाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब आर्म होल की कटिंग करनी है। 20 इंच इसकी लंबाई है, तो काफ़ी अच्छा लंबा हो जाता है ये 20 इंच में। और ऊन का कोई भी स्वेटर है, थोड़ा सा 1 इंच बाद में फैल जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको 21 इंच का चाहिए तो आप 20 इंच बनाइए, अगर आपको 22 इंच का चाहिए तो 21 इंच बनाइए। ठीक है, तो 1 इंच आप छोटा भी बनाएंगे तो भी चलेगा, वो आने वाले टाइम पे, थोड़े टाइम पे जब धुलेगा, पहना जाएगा तो अपने आप खींच जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग की है। देखिए यहाँ पे हमारे 1, 2, 3 और ये आधा पैटर्न। ठीक है, 3 पैटर्न पूरे हैं और आधा पैटर्न है। अगर आपको इससे भी एक साइज बड़ा बनाना है तो ये पैटर्न पूरा बना लीजिए आप भी। ठीक है, देखिए 14 फंदों का ये पैटर्न होता है। यहाँ पे हमने 7 फंदे तो हमारे पैटर्न के हैं और 4 फंदे ये हैं। ठीक है, ये ले रखे। तो देखिए कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि आर्म होल की कटिंग पैटर्न ये रो शुरू करने लास्ट में करेंगे या शुरू में करेंगे। अच्छा आप बताइए, अगर आप लास्ट में इसको बंद करेंगे तो लास्ट वाला फंदा आपका कहाँ जाएगा? तो हम कभी भी इसको इस साइड से बंद नहीं करेंगे। जब भी हम रो शुरू करेंगे तभी हम बंद करेंगे फंदे। रो खत्म होने में हमारे फंदे कभी भी बंद नहीं होंगे। ठीक है, तो रो शुरू होने से पहले ही देखिए, एक पार्ट हमारा इस साइड का है, लेफ्ट साइड का है, एक राइट साइड का है। तो जाहिर सी बात है, एक राइट साइड से बंद होगा, एक रॉन्ग साइड से, एक उल्टी साइड से बंद होगा, जैसे कि ये उल्टी साइड से बंद हुआ है। ठीक है, दोनों को हम सीधी साइड से बंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक में हमारा बॉर्डर आएगा और एक में हमारा साइड का आएगा। तो इस तरह से हम लेंगे, 2 पार्ट लेंगे, एक बटन पट्टी का लेंगे, एक बटन होल वाला लेंगे। तो आप इसमें दोनों को सीधी साइड से फंदे बंद नहीं कर सकते ना। कई बार कुछ व्यूअर्स जो हैं ये सोचते हैं कि इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो उसके बाद हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप लास्ट में कैसे करेंगे? कटिंग करते करते आपका एक फंदा यहाँ पे रह जाएगा, तो आप नहीं कर सकते। जब भी आप कटिंग शुरू करेंगे तो आप शुरुआत में ही, जब हमारा
रो शुरू होगा उसमें कटिंग करेंगे। तो एक बैक साइड से हमारी कटिंग आएगी, जैसे कि ये कर रखी है मैंने, ठीक है, 4 3 2 1 की कटिंग कर रखी है, और एक फ्रंट साइड से कटिंग आएगी। तो इसका फ्रंट साइड से आया हुआ है, तो इसकी कटिंग भी देखिए हर रो में 2 फंदों का एक कर लेना है। उसके बाद ये फंदा इसी में लेके 2 फंदों का एक कर लेना है। तो एक फंदा कम हो गया हमारा, यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लिया, फिर वापस करेंगे 2 का एक फंदा ये कम हो गया, फिर वापस 2 का एक करेंगे, एक फंदा ये कम हो गया, फिर वापस 2 का एक करेंगे, एक फंदा ये कम हो गया। तो कितने फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए? 4 फंदे। 4 फंदे कम होने के बाद पैटर्न हम वही बनाएंगे जो हमारा चलते हुए आ रहा है। अब ये फंदे हमारे यहाँ पे 3 2 1 यहाँ तक के फंदे बंद हो जाएंगे, 3 2 1। तो यहाँ पे हमको कोई पैटर्न नहीं बनाना है, इनको हम सीधा ही बना लेंगे। जो फंदे हमारे बंद होते हैं आर्म होल में उनको पैटर्न नहीं बनाना है। अब हम बनाएंगे पैटर्न। देखिए पैटर्न हमारा आधा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको पैटर्न कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। जैसा हमारा पैटर्न चल रहा है नीचे से हम चलाते हुए आ रहे हैं, वैसा ही पैटर्न हम आगे को बनाते हुए जाएंगे। कुछ भी नहीं करना हमको चेंज इसमें, सिर्फ चेंज हमारा ये फंदे होंगे जो आर्म होल की कटिंग में हमारे 4 3 2 1 मतलब 10 फंदे कम होंगे। तो हमारे 4 फंदे कम हो चुके हैं पहली रो में। ये रो कंप्लीट करके वापस आएंगे बैक रो में, फिर हम 3 फंदे इसी तरह से बंद करेंगे, फिर वो रो कंप्लीट करके फिर बैक रो कंप्लीट करके फिर आएंगे वापस यहीं पे, फिर 2 फंदे बंद करेंगे, फिर लास्ट में बैक रो बना करके एक फंदा लास्ट में हम कम करेंगे। तो 4 3 2 1 करके हमारे आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न चलता आ रहा है वो बनाएंगे। बैक रो कंप्लीट करके मैं आती हूँ वापस यहीं पे 3 फंदे बंद करने के लिए। तो ये देखिए रो कंप्लीट कर ली बैक रो। अब आ गए वापस फ्रंट रो में। यहाँ पे हमने 4 फंदे बंद किए थे पहले आर्म होल की कटिंग के लिए। अब हम यहाँ पे 3 फंदे बंद करेंगे। तरीका वही होगा। और देखिए सीधी साइड है और उल्टी तरफ से मैं उल्टे फंदे लेकर के मैं यहाँ पे बंद करूँगी। सीधे फंदे लेके नहीं किया जाता, ठीक है। 2 का 1 हो गया, एक फंदा बंद हो गया, इसी में ले लेंगे। 2 का 1 हो गया, दूसरा फंदा बंद हो गया, और 2 का 1 कर लेंगे, तीसरा फंदा बंद हो गया। धागा पीछे, ये देखिए 4 और 3। इसी तरह से बैक रो ये रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके आएंगे तो फिर 2 फंदे बंद होंगे, फिर एक फंदा बंद होगा, ठीक है। 4 3 2 1 इस तरह से आ जाएगा। ये वाले फंदे हम कोई पैटर्न नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बंद होने वाले हैं। पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो पैटर्न कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस यहीं पे 2 फंदे बंद करने के लिए। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आगे फ्रंट रो में वापस 4 फंदे पहले बंद किए थे, फिर 3 फंदे फिर बंद किए, अब 2 फंदे फिर बंद कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा बंद हो गया, वापस उस फंदे को ले करके 2 फंदों का एक कर लेंगे, 2 फंदों का एक हो गया, ठीक है। 2 फंदे ये बंद हो गए। हमने बस इतने ही फंदे बंद करने। अब एक फंदा और हमने लास्ट रो में करना है इसके बाद वाले, तो इसको बंद करेंगे हम आने वाली रो पे, ठीक है। ये रो और बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस हम इस फ्रंट रो में लास्ट एक फंदे को कम करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम लास्ट रो में आ गए हैं। 4 3 2। अब लास्ट एक फंदा हमने बंद करना है यहाँ पे। ये देखिए 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। आगे को हमारा पैटर्न वही बनता हुआ जाएगा जो हम बनाते हुए आ रहे। तो आपने देखा 4 3 2 1 करके हमने इस तरह से गोलाई दे दी है आर्म होल की, ठीक है। तो ये देखिए आर्म होल की जो कटिंग है, जो गोलाई हम देते हैं वो हमने दे दी है। इसमें 8 रो में बनता है। पहली रो में हम 4 बनाएंगे, वो बैक रो करके फिर तीसरी रो में 3 कम करेंगे, फिर बैक रो करके 5वीं रो में 2 बंद करेंगे, फिर बैक रो कंप्लीट करके 7वीं रो में करेंगे और 8वीं रो हम बैक बनाएंगे। तो 7 रो या 8 रो में हमारी ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो अब कितना बनाना है आपको? देखिए आर्म होल से ऊपर को अभी हम गले की कटिंग करेंगे।
तो गले की कटिंग हम कितने में करेंगे ये देख लीजिए आप। वैसे मैं बताती हूँ आपको, पहले भी वीडियो में बताई है मैंने, 3 इंच के आसपास आप कर लीजिए कटिंग, क्योंकि अगर आप 3 इंच से थोड़ा सा भी ज़्यादा लेंगे तो गला एकदम से जो स्वेटर का गला होगा वो आपके गले से टच होगा, ठीक है। और थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी होने पे ऊन चुभती है तो इसमें परेशानी होती है। तो थोड़ा सा इसको हम नीचे बना लेंगे। देखिए कितना इंच हुआ है। अगर हम यहाँ से देखें टोटली तो ये 4 इंच होने वाला है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ से जहाँ हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 इंच ये होने वाला है, ठीक है। 1-2 रो और बनाने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक 3 इंच कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें गले का जो कटिंग होती है, फंदे घटते हैं वो कैसे घटाते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो एक साइड, जिस तरह से हम एक साइड का घटाएंगे उसी तरह से दूसरी साइड का भी घटाएंगे। लेकिन फ़र्क क्या होता है, एक तो हमारा सीधी साइड से घटेगा क्योंकि ये फंदे हम पिन में दे देंगे, यहाँ से 3 3 3 2 2 2, फिर एक एक करके फंदे घटाएंगे जब तक हमको 26 से 30 फंदे ना रह जाएं हमारे, ठीक है। 26 से 30 फंदे हम शोल्डर में रखते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो उतने फंदे होने तक वो आपको आगे को समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस साइड का बताती हूँ तो फ्रंट साइड से आएगा, अगर मैं इस साइड का बताती हूँ तो ये कटिंग बैक साइड से आएगी, ठीक है। एक कटिंग हमारी फ्रंट साइड से आएगी, एक कटिंग हमारी बैक साइड से आएगी। तो मैं क्या करूँगी, आपको दोनों एक बराबर बना करके एक साइड की कटिंग बता दूंगी और दूसरे साइड की शुरुआत बता दूंगी। कटिंग हमारी सेम होगी, जैसे 3 3 3 करके इसमें होगी तो सेम इसी तरह से दूसरे वाले में भी होगी। लेकिन ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है आप लोगों को कि हम कैसे करें, क्योंकि ये सीधी साइड से होता है और दूसरा वाला पार्ट हमारा उल्टी साइड से होता है। तो दोनों का मैं करके बता दूंगी आपको। वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से, नहीं तो मैं आपको पूरी स्वेटर डिटेल पूरी ढंग से आपको वीडियो में दे देती, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। देखिए यहाँ पे हमने मेन काम क्या था, हमारा आर्म होल की कटिंग थी, वो कर ली। अब हमको 3 इंच बना लेना है इतना, ठीक है। 3 इंच बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि गले की कटिंग कैसे की जाती है। तो दोनों फ्रंट पार्ट हमने इतने बना लिए हैं। अब मैं इसका मेजरमेंट कर देती हूँ, ठीक है। आर्म होल से अगर हम नीचे की लंबाई देखें तो ये लगभग 20-20.5 इंच है, ठीक है। 20.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है। और टोटल हम करें इसकी लंबाई तो 23.5, ठीक है। 23.5 का मतलब है जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है, ये देखिए जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की, जहाँ से अभी हमने नापा वहाँ से अगर हम नापते हैं तो ये लगभग 3.5 इंच हो रहा है, ठीक है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद 3.5 इंच बना लीजिए। अक्सर मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ से मैं मेजरमेंट यहाँ से करती हूँ। तो ये जो हमने 4 3 2 1 फंदे कम किए हैं, आर्म होल की जो गोलाई ली है वहाँ से हम अगर इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये देखिए 2.25 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं लगभग 3 इंच के से ही, मतलब 3 इंच बनाने के बाद मैं गला बंद कर लेती हूँ, मतलब गले की कटिंग कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये 2.25 इंच है, मैं यहीं से कटिंग करूँगी क्योंकि इसका गला हमको थोड़ा सा आधा इंच नीचे करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी बना लीजिए। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको मेजरमेंट कैसे करना है, तो आर्म होल से नीचे को आपको कितना रखना है ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। 21 22 23 कितना लॉन्ग बनाना है आपने और कितना शॉर्ट बनाना है। उसके बाद हम यहाँ से ही लेते हैं मेजरमेंट इसका। 3.5 इंच में हम गला निकालेंगे, इसका गले की कटिंग शुरू करेंगे। और उसके बाद 3.5 इंच के बाद हम यहाँ पे इसको 8.5 से 9 इंच बना लेंगे, ठीक है। ऊपर को 8.5 से 9 इंच बना लेंगे। तो एक साइड के गले की कटिंग मैं बता देती हूँ, हो सकेगा तो मैं दोनों साइड की भी बता दूंगी, लेकिन क्या होता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो एक साइड से ही पता चल जाएगा आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपने जो बॉर्डर के फंदे आपके, इनको ले लेना है एक सेफ्टी पिन में। डायरेक्ट इसको सेफ्टी पिन में नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पहले बना लेंगे। अगर हम सेफ्टी पिन में लेंगे तो धागा हमारा यहीं रह जाएगा, इसलिए बॉर्डर बना लेते हैं। तो ये देखिए बॉर्डर बना लिया हमने। अब ये बॉर्डर के फंदे सारे हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हैं,
ऐसे निकाल लेंगे और इनको फटाक से सेफ्टी पिन में भर लेंगे बिना खराब हुए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है फंदे गिर जाते हैं और जो बॉर्डर हम ये वाला बना रहे तो ये बॉर्डर अच्छे से बन नहीं पाता। ठीक है, इस तरह से हम एक सेफ्टी पिन में ले लेंगे। अब ये फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब गला बंद करेंगे। हम गले की कटिंग करेंगे 3 3 3 और 2 2 1 1 करके। तो देख लेते हैं पहले फंदे कितने हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 25 फंदे हैं और ये है हमारे 28। ठीक है, मैं इतना शोल्डर में जो है इतने फंदे रख लूँगी, 27 से 28 फंदे रख लूँगी ऐसे। ठीक है, ये 27 से 28 फंदे रख लेने हैं और ये बाकी के जो फंदे हैं ये कम करेंगे, बंद करेंगे इनको। तो शुरू करते हैं, बंद करना शुरू कर लेते हैं यहीं से ही। देखिए 2 फंदों को ले लेना है, 2 फंदों का 1 कर लेना है। 2 का 1 हो गया, 1 फंदा कम हो गया। फिर वापस वही नीडल में ले करके 2 फंदों का 1 करना है। 2 का 1 हो गया, 2 फंदे कम हो गए। फिर इसी में ले करके 2 का 1 करना है, 3 फंदे। देखिए शुरू के 3 फंदे हमने बंद कर दिए हैं। आगे पैटर्न है, इसको हम सीधा ही बना लेंगे फर्स्ट पैटर्न, क्योंकि ये फंदे अभी बंद होंगे तो यहाँ पे पैटर्न जाली भी देनी जरूरी है, इसलिए जाली नहीं आ पाएगी तो हम सीधा पैटर्न ही सीधा ही बना लेंगे, इनको पैटर्न नहीं बनाएंगे। अब आगे को जो हमारा पैटर्न चलता आ रहा है वो बनाएंगे। ये रो कंप्लीट करके वापस आएंगे बैक साइड में, बैक रो कंप्लीट करेंगे, फ्रंट साइड में फिर से 3 फंदे बंद करेंगे। तो करना क्या है आपको, ये वाली जो रो है ये कंप्लीट कर लीजिए और बैक वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से हमने 3 फंदे बंद कर दिए। 3 फंदे बंद करने के बाद रो कंप्लीट, बैक रो कंप्लीट, फिर आते वापस यहीं पे। तो देखिए फ्रंट रो कंप्लीट करके बैक रो में यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ। ये देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिए, वापस वहीं पे आ गए हम जहाँ पहले थे। पिन में हमने फंदे लिए थे और उसके बाद 3 फंदे हमने बंद किए थे। अब वापस 3 फंदे और बंद करेंगे थे। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धागा खींच के बंद किया था तो यहाँ पे टाइट हो गया है। ठीक है, ऐसे आपको खींच के धागा नहीं करना है, ढीला हाथ लेना है। ऐसे थोड़ा हल्का हाथ लेंगे, टाइट नहीं करेंगे। 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा कम हो गया। वापस उस वाले फंदे को उसी नीडल में लेके फिर वापस 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे बंद हो गए। फिर इस फंदे को वापस यहीं पे लेके इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदे फिर से हमने बंद कर लिए, 6 फंदे हमारे कम हो गए हैं। आगे हमारा पैटर्न चलता हुआ रो कंप्लीट करेंगे और बैक रो भी कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो में। ठीक है, ये वाली रो कंप्लीट करेंगे, बैक रो कंप्लीट करके फिर वापस आएंगे। देखिए 3 पहली रो में बंद किए थे, 3 हमने वापस दूसरी रो में। हमको सिर्फ जब रो शुरू करते हैं वहीं पे हमको फंदे घटाने हैं, रो जब खत्म होती है तब फंदे नहीं घटाने। तो ये फ्रंट और बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं वापस यहीं पे। तो देखिए बैक रो, फ्रंट और बैक रो फिर से मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 3 फंदे हमने पहले बार बंद किए, 3 फंदे फिर दूसरी बार की रो में बंद किए। ये तीसरी रो है फ्रंट वाली, तीसरी रो में भी हम 3 फंदे बंद करेंगे। फिर से हम 2 फंदों का 1 कर लेते हैं, 1 फंदा बंद हो गया। 2 फंदों का 1 करेंगे, दूसरा फंदा बंद हो गया। और जो ये फंदा है ना, इसको इसी नीडल में ले करके इस तरह से 2 फंदे ले लेने हैं और 2 का 1 कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बंद हो गए हैं। ठीक है, 3 बार 3 फंदे बंद हो गए, 3 3 3। तो 3 3 का जो पैटर्न है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2 2 का पैटर्न लेके चलेंगे। तो ये रो और बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। फिर से बताती हूँ मैं आपको किस तरह से और फंदे बंद किए जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न आ रहा है, यहाँ पे पैटर्न आ रहा है। अगर मैं ये फंदे के बाद जाली दूं और उसके बाद पैटर्न बनाऊंगी तो क्या होगा, अगली बार हम 2 का 1 करेंगे तो यहाँ पे एक होल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस वाले में कोई पैटर्न नहीं दूंगी, इसको ऐसे ही बना लूंगी। ऐसे ही कोई पैटर्न नहीं देना है, इसको सीधा सीधा ही 6 फंदे सीधे बना लेने। ठीक है, ये हमारा क्योंकि अभी 2 फंदे बंद होंगे तो ये पैटर्न हमारा बंद हो जाएगा, इसलिए इस पैटर्न को अब नहीं बनाएंगे, इसके आगे वाले पैटर्न को हम बना लेंगे। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फिर से आ गए हम वापस वहीं पे, 3 फंदे 3 फंदे 3 फंदे, 3 बार हमने 3 3 फंदे
9 फंदे बंद कर दिए। अब हम 2-2 का पैटर्न लेके चलेंगे, 2-2 फंदे करके बंद करने का। तो पहला फंदा और दूसरा फंदा ले करके दोनों का 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद इस फंदे को इसी नीडल में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, बस। ठीक है, 2 फंदे हमारे बंद हो गए। बाहर धागा पीछे करेंगे और जैसे कि मैंने बताया शुरू का पैटर्न हमसे बनेगा नहीं, अब तो ये बनेगा नहीं, आगे को जो पैटर्न है वो बनता रहेगा। पैटर्न कंप्लीट करते हुए रो कंप्लीट करेंगे और बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो पे। देखिए यहाँ पे फिर से हम फ्रंट और बैक रो कंप्लीट करके आ गए, 3 3 3 फिर 2। अब 2 2 2 करके 3 बार हमको फंदे बंद करने हैं। एक बार हमने 2 का 1 करते हुए 2 फंदे बंद कर लिए, फिर से हम 2 फंदे और बंद करेंगे। 2 का 1 कर लिया, 1 फंदा बंद हो गया, 2 का 1 कर लिया, दूसरा फंदा भी बंद हो गया। ठीक है, आगे को पैटर्न हम कंप्लीट कर लेते हैं। रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करते हैं और फिर वापस यहीं पे आते हैं। फिर से हम फंदे बंद करेंगे, 2 फंदे। ठीक है, 3 3 3 2 2, फिर एक बार 2 और करेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए इस तरह से गोलाई आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे फंदे कुछ ज़्यादा ही हैं। तो हमने कितने फंदे छोड़ने हैं, 28 फंदे लगभग यहाँ पे छोड़ने हैं। और बाकी जो बचे हुए 25 फंदे थे उसमें से हमारे बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बचे हैं। तो अभी हम जो 3 3 3 के सीक्वेंस में हमने फंदे बंद किए थे वो तो हो गया। अब 2 2 2 के सीक्वेंस में हम 5 बार फंदे बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि फंदे काफ़ी ज़्यादा हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक स्वेटर में एक तरीके के ही गले को बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 3 3 कर दिया। अब 2 2 2 2 2 ऐसे करेंगे। उसके बाद ये जितने फंदे हैं 1 2 3 4 5 या 6 फंदे हैं, इनको हम एक एक करके बंद करते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो गोल हमारा गला आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसे आएगा और फिर ये हल्का हल्का ऊपर जाएगा, तो एकदम गोल नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा सा यू शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें गोल चाहिए एकदम। तो क्या होगा, ऐसे 3 3 3 2 2 2 2 ऐसे आएगा, फिर उस ऊपर को ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 3 3 3 का कर दिया हमने, फिर 2 2 और 2 एक बार करेंगे, 2 बार 3 बार। ठीक है, और उसके बाद ये 6 फंदे हम एक एक करके बंद करेंगे। तो ये बैक रो भी कंप्लीट करके आ गई हूँ मैं वापस। 2 का 1 करेंगे और इसी में ले लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गए, हमारे 3 बार 2 2 फंदे बंद हो गए। तो अब हमको 2 बार और फंदे बंद करने हैं, 2 2 करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गला घटाने का जो पैटर्न है, जो मैं अक्सर और स्वेटरों में आपने देखा होगा, उसमें मेरा 3 3 3 2 2 2 फिर एक एक का आता है। आपने देखा होगा, इसी सीक्वेंस में मैं घटाती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि आज यहाँ पे इस चीज़ का भी मैं बता दूँगी आपको करना क्या होता है। एक्चुअल में ये जो ऊल है ये मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है औरों के मुकाबले। तो यहाँ पे ऊन पतली है तो जाहिर सी बात है आप फंदे भी ज़्यादा करेंगे। जहाँ पे ऊन पतली होती है तो फंदे ज़्यादा हो जाते हैं। तो शोल्डर में तो हम 25 से लेकर के 28 29 तक रख सकते हैं। ठीक है, 25 से 28 29 तक। 25 से कम नहीं रखना, काफ़ी पतला हो जाएगा। ठीक है, 26 से ऊपर को रख लेंगे, 26 27 28 29 30। 30 से ज़्यादा नहीं रखेंगे शोल्डर में हम कभी भी फंदे। ठीक है, और जेंट्स का हमारा 30 से ऊपर को होता है। ठीक है, जेंट्स अगर हम स्वेटर बना रहे हाफ 30 32 34। ठीक है, 30 रख सकते हैं, 32 रख सकते हैं, 34 35 रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जेंट्स का भी नहीं रखा जाता। ठीक है, तो जिस हिसाब से मैं अपने स्वेटरों को बनाती हूँ तो मैं शोल्डर में अक्सर 26 27 28 29 इसी के बीच में रखती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 27 शायद फंदे रखे हुए हैं, रखूँगी मैं। ठीक है, तो 27 फंदे रखूँगी तो उस हिसाब से मेरे फंदे अभी काफ़ी बच रहे हैं, यहाँ तक फंदे बच रहे हैं। अब एक एक करके मैं फंदा कम करती हूँ तो ये काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा और गला घटता रहेगा और गोलाई नहीं आएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो 2 2 का सीक्वेंस है मैंने ये थोड़ा बढ़ा दिया है। 2 2 2 बार 5 बार हम 2 2 फंदे कम करेंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जिनको पता है कि एडजस्ट फंदों को कैसे किया जाता है उनको कन्फ्यूजन नहीं होती, लेकिन बिगनर जो है थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलते हैं मैम आपने तो पिछले उसमें ये चीज़ बताई थी, अब की बार आप अलग बता रहे। तो ये सारा खेल क्या है, धागे का है।
ठीक है, धागे और फंदों का। जहाँ पे फंदे ज़्यादा होंगे तो गला उस तरीके से घटेगा, जहाँ पे फंदे कम होंगे तो धागा, हो सकता है फंदे कम हो तो यहाँ पे हम 3-3 का ही सीक्वेंस करें, 3-3 2-2 ऐसे ही करें, क्योंकि जहाँ पे धागा मोटा होगा तो कम फंदों में उसकी जो चौड़ाई होगी वो आएगी, कम फंदे होंगे तो हमको कम फंदे करने पड़ेंगे, उस हिसाब से हमको बैठाना पड़ता है। सीख लीजिए आप भी, धीरे धीरे आपके भी समझ में आ जाएगा। अभी एक कमेंट मुझे आया था कि जो ये आर्म होल की कटिंग करते हैं, ये आप एक साइड से तो आपने सीधे तरफ से बता दिया, अब दूसरी साइड से हम सीधी तरफ से कैसे करेंगे। तो क्या होता है, देखिए दो इसमें पार्ट हैं, ठीक है, ये देखिए 2 पार्ट हैं। एक को तो हम, जब भी मैंने बताया आपको, जब भी हम रो शुरू करेंगे वहीं से हम हर एक चीज़ की कटाई, जैसे आर्म होल की कटिंग करेंगे या गले की कटिंग करेंगे या बाजू की गोलाई की कटिंग करेंगे, जहाँ पे भी हम कटिंग शुरू करेंगे वो शुरुआत से ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लास्ट में तो नहीं कर सकते ना, यहाँ पे आके तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आके नहीं हो सकता, शुरुआत में ही होगा। तो एक पार्ट की शुरुआत आगे से होगी हमारी, एक पार्ट की शुरुआत देखिए पीछे से होगी, बैक साइड से। तो एक पार्ट में हम फंदे ऐसे बंद करेंगे 3-3-3 करके सीधी साइड से, और एक में हम फंदे उल्टी साइड से बंद करेंगे 3-3 करके। सॉरी, ये जो 4-3-2 का 2-1 है, ठीक है, 4-3-2-1 मैंने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है, जो पिछली बार मैंने बताया था, इसी वीडियो में मैंने आगे बता रखा है आपको कैसे करनी है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज ये नहीं होना है कि जैसे मैं दोनों साइड के नहीं बता पाती हूँ। आर्म होल की कटिंग जैसे बैक साइड में भी यही होगी, फ्रंट साइड के दोनों साइड भी यही होगी। तो एक मैं आपको बता दिया किस तरह से होगी, 4-3-2-1 घटाएंगे तो किस तरह से घटाएंगे, वही सेम पैटर्न इसमें भी करना है, बट इसमें क्या आ जाता है, बैक साइड का आ जाता है। एक साइड में एक हिस्सा आपको फ्रंट साइड से घटाना पड़ेगा, एक हिस्सा आपको बैक साइड से घटाना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसी गले में भी होगा, अभी हम फ्रंट साइड से घटा रहे, लेकिन अगर इसमें गले में हम फंदे घटाएंगे तो हम इस तरह से इन फंदों को पिन में लेंगे और बैक साइड से 3 फंदे कम करेंगे, बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट रो कंप्लीट करके फिर वापस बैक रो में फिर फंदे घटाएंगे। तो अब ये 2 साइड का है, तो इसलिए हमारा दोनों साइड से फंदे घटेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, आपके समझ में आ गया होगा। 3-3-3 2-2-2, इसके बाद 2-2 का 2 बार और फंदे कम करेंगे, उसके बाद 1-1 फंदा बंद करेंगे, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके वापस आती हूँ मैं फ्रंट रो में। तो ये देखिए आ गई हूँ वापस फ्रंट रो में मैं। अब यहाँ पे भी हम 2 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों को लेके 2 का 1 कर लेंगे, 1 फंदा बंद हो गया, फिर वापस उसी फंदे को उसी नीडल में लेके 2 फंदे ले लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम आगे को बनाते हुए जाते हैं। अभी देखिए पैटर्न काफ़ी दूर है, तो हम ये पैटर्न बनाएंगे। तो ये रो कंप्लीट करती हूँ, बैक रो में आती हूँ, फिर वापस बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए बैक रो भी कंप्लीट करके आ गई हूँ मैं यहाँ पे। 3-3-3 और 2-2-2-2, एक बार 2 फंदे और बंद करेंगे हम इस तरह से, 2 फंदों का 1 करेंगे और वापस इसी में ले करके 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। अब 2-2 का सीक्वेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 1-1 का करेंगे, लेकिन ये रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट रो में बताऊंगी मैं आपको किस तरह से करना है। ये देखिए हल्की सी गोलाई यहाँ पे आ गई है। अगर हम 2-2 का सीक्वेंस 3 में ही ख़त्म कर देते तो ये इस तरह से ऊपर को आता, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम बैक रो भी कंप्लीट करके आ गए। एक बार मैं बता दूंगी आपको बाकी जो ये बच्चे कितने हैं अभी हमको, हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदे बचे हैं। तो 1 फंदा बता देती हूँ, जैसे ही 1 फंदा मैं कम करूँगी वैसे ही बाकी 6 रो में हमको फंदे बंद करने। एक्चुअली मैं बैक रो हमको गिननी नहीं है, फ्रंट रो गिननी है, ठीक है। फ्रंट रो में 1 फंदा बंद करेंगे, फिर बैक रो बनाएंगे, सेकंड फ्रंट रो में दूसरा फंदा बंद करेंगे, फिर बैक रो बनाएंगे, थर्ड फ्रंट रो में तीसरा फंदा बंद करेंगे। इसी तरह से हम 6 के 6 फंदे 1-1 करके बंद करेंगे यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि हमारा पैटर्न भी यहाँ तक है। ये देखिए 2 उल्टे फंदे हमको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। 2 उल्टे फंदों से पहले ही हमको यहाँ पे ये जो 6 फंदे हैं ये 1-1 करके बंद करने हैं। तो कैसे करने हैं एक मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए 1 और दूसरा 2 फंदे लेकर के 2 का 1 कर देना है, धागा पीछे करेंगे और सीधे बना लेने।
अब यहाँ पे ये पैटर्न नहीं बनेगा क्योंकि इतनी जगह है नहीं यहाँ पे पैटर्न बनने लायक। तो ये देखिए अब कितने रह गए हैं, पहले 6 फंदे थे, अब 1 2 3 4 5 फंदे रह गए हैं। यहाँ तक हमको कंप्लीट कर लेना है। और ये देखिए ये इतने फंदे हमको शोल्डर में ले जाने, ठीक है। और ये 5 फंदे बंद करने। तो इन 5 फंदों को बंद करके आती हूँ मैं वापस यहीं पे। तरीका हमारा वही रहेगा बंद करने का जो अभी हमने बंद किया, ठीक है। जैसे अभी हमने 2 का 1 किया, ऐसे ही तरीके से हम 2 का 1 करते हुए एक एक करके फंदे बंद करेंगे। और बैक और फ्रंट दोनों रो अगर मैं लगाऊं तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों में ये बंद होगा, 10 रो में ये बंद होगा, ठीक है। तो आप मैं सिर्फ फ्रंट रो की बताऊं तो आपको 6 रो में ये कंप्लीट हो जाएगा। पहली रो बना दी, दूसरी रो में ये बंद होगा, तीसरी रो में ये, चौथी, पांचवी और छठवीं, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके बंद कर लीजिए आप भी, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आपको पता है जिस तरह से हम 3 3 3 2 2 2 2 2 करके और फिर ये एक बंद किया है, इसी तरह से अब एक का सीक्वेंस चलता हुआ जाएगा। 6 फंदे हमको 12 रो में, ठीक है। 6 फंदे हमको 12 रो में उल्टी और सीधी दोनों लगा करके, अगर हम सिर्फ सीधी रो लगाते, फ्रंट रो ही लगाते तो हमको 6 रो बनाने और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए 6 रो बना करके मैं वापस आती हूँ यहीं पे। तो ये देखिए सारे फंदे हमारे घट चुके हैं अब, ठीक है। 3 3 3 2 2 2 2 2, ठीक है। 5 बार हमने 2 2 फंदे घट कम किए और 6 फंदे हमारे 1 1 1 1 1 1, 6 फंदे एक एक करके कम हुए। तो देखिए गोलाई एकदम से सही बैठ गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ से 3 ही बार फंदे घटते तो ये गोलाई थोड़ी सी इस तरह से यू शेप में आ जाती और ये फंदे यहाँ तक घटते, ठीक है। तो इस तरह से बना लीजिए आप भी। अब इसमें फंदे नहीं घटाने हमने। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ से लेके 8.5 इंच ऊपर को बना लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लेंगे हम, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो हमारा 8 इंच होगा और यहाँ से करते हैं हम तो 8.5 इंच होगा, ठीक है। 8.5 से 9 इंच, ये देखिए ये यहाँ तक, ठीक है। 8.5 से 9 इंच इतना और बनाना है हमको। लगभग 4 इसके पैटर्न और इसमें बनेंगे। तो अब क्या करना है, हमको कोई फंदा नहीं घटाना है। जितने फंदे हैं 27 फंदे हैं हमारे, 27 फंदे ही हमको सीधे ऊपर बनाने हैं। जिस तरह का पैटर्न हमारा बच गया है यहाँ पे, उसी पैटर्न को हमको ऊपर को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक साइड का, इसे मैं अभी पूरा करूँगी। इसके बाद में, इससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, उसको दिखा देती हूँ। ये देखिए करना क्या है, इसमें सेकंड पार्ट में भी हमने आर्म होल की कटिंग करके सेम तरीके से उतना ही बना लिया है। अब करना क्या है, पैटर्न बना लेना है। कौन सा, बटन पट्टी वाला। देखिए 11 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं, हम 12वां फंदा भी बनाएंगे। ऐसे बना लेंगे और इसी में दे देंगे, क्योंकि ये जो 11 फंदे हैं ये हमको पिन में डालने हैं इस तरह से। इन फंदों को पिन में डाल लेंगे। आगे को हम यहीं से कटिंग करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, अभी इससे पहले आपने दूसरा जो पार्ट देखा था उसमें हमने फ्रंट साइड से कटिंग की थी, अब इसमें हमारी बैक साइड से कटिंग हो रही है, ठीक है। तो क्या करना है, कटिंग हमने हमेशा उल्टी तरफ से ही करना है। इस तरह से इसको ले लेंगे, या तो ऐसे ही ले लेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया। अब हमको शुरुआत क्या करनी है, 3 3 3, तो 3 फंदे हमको बंद करने हैं। 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लिया और इस वाले फंदे को इसी नीडल में लेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर इस वाले फंदे को फिर से उसी नीडल में लेंगे, 2 का 1 करेंगे। 3 बार हमने ये करने के बाद देखिए 3 फंदे कम हो गए हैं। बाकी बैक रो और फ्रंट रो कंप्लीट करके फिर वापस बैक रो में आएंगे।
3 फंदे फिर बंद करेंगे। तो मुझे बस इतना ही बताना था आपको। कई बिगनर्स क्या हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि एक साइड का तो आपने फ्रंट साइड से बंद किया है और दूसरी साइड का हम कैसे करेंगे। तो यही है जो इसका बनाने का तरीका है, वो यही है। एक पार्ट हमारा फ्रंट साइड से घटता हुआ जाएगा, एक पार्ट हमारा बैक साइड से। तो ये पार्ट हमारा बैक साइड से, जब भी बैक रो शुरू होगी तभी हमारा पैटर्न गला कटिंग होगा। ठीक है, तो इसमें सेम तरीका वही करना है। 3 3 3 3 बार 3 3 के सीक्वेंस से बंद करने हैं, फिर 2 2 2 और 2 2 5 बार हमको 2 2 के सीक्वेंस बंद करने हैं। उसके बाद 6 फंदे हमको एक एक करके हर दूसरी रो में, हर फ्रंट वाली रो में बनाना है। तो इसमें तो हमारा बैक रो में कम होगा। ठीक है, उसमें हमारा फ्रंट रो में कम हो रहा था, इसमें हम बैक रो में बंद करेंगे, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो इसी तरह से बना लेते हैं आर्म होल से ऊपर को लगभग 8 से 8.5 इंच। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको इनके कंधे कैसे जोड़े जाते हैं और उसके बाद इसके गले की बारी। ठीक है, तो चलिए इसको बना करके मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, गले की कटिंग हमने कर दी है, एकदम देखिए गोल आया है। अब मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ कितना लंबा ये टोटल हो चुका है। ठीक है, देखिए 30 इंच टोटल स्वेटर हमारी 30 इंच हो गई है। इसके बाद अगर इसको हम पहनेंगे और धुलेंगे 1-2 बार तो ये 1 या 1.5 इंच बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग स्वेटर बनाने की सोच रहे हैं तो ये जो मेजरमेंट है एकदम परफेक्ट है, जो ये नाप मैं दे रही हूँ आपको। लेकिन आप इससे भी लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आराम से। सिर्फ आपको ये जो हमारा यहाँ से 21 इंच का जो आर्म होल तक आ रहा है, इसको बढ़ा लीजिए आप। 22, 23, 24 जितना भी आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। बाकी आर्म होल से ऊपर को लगभग 8.5 इंच ये हो चुका है। ठीक है, ये वाला नाप देती हूँ मैं। यहाँ जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है, देखिए जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है वहाँ से लें तो ये 8.5 इंच हो रहा है। ठीक है, 8.5 इंच हो रहा है और जहाँ से हमने ये लिया है वहाँ से हमारा 8 इंच हो रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट ले लेना है। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, सेम नाप का है। इस तरह से इसको उल्टा कर लेंगे। ऐसे दोनों पार्ट हमने सीधे रखे और बैक पार्ट हमारा उल्टा इस तरह से रखेंगे। अब ये वाले फंदे इसके साथ जोड़ दिए जाएंगे और ये वाले फंदे इसके यहाँ इस वाले इधर वाले से जोड़ दिए जाएंगे। इधर वाले फंदों से बीच में रह जाएंगे जो फंदे, वो गले के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले हम ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे। तो इसको क्या करना है, आप देख रहे होंगे एक नीडल का मुंह इधर है, एक का इधर है। तो हम दोनों नीडल का मुंह एक ही साइड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से पतली थोड़ी सी 11 या 12 नंबर के नीडल्स चाहिए। तो अभी मैं ले लेती हूँ 11 नंबर के, और जब हम गला उठाएंगे उसमें हमें 12 नंबर के नीडल से को यूज करूँगी, क्योंकि 12 नंबर के नीडल से बहुत अच्छी तरीके से फंदे उठते हैं। तो कैसे गले के फंदे हम कैसे उठाएंगे ये आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे मेरे, जब आप चैनल को खोलेंगे वहाँ पे जब ऊपर से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं उसमें प्ले लिस्ट आएगा। तो प्ले लिस्ट में इस स्वेटर की सारी वीडियो इकट्ठी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और वैसे भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को सर्च करेंगे तो कोई भी वीडियो आपको ऊपर नीचे नहीं मिलेगी। एक प्रोजेक्ट अगर मैं शुरू करती हूँ तो उस प्रोजेक्ट को पूरा एक साथ ही दे देती हूँ, एक के सीक्वेंस में, एक के नीचे आपको वहीं पे मिल जाएगी। कई सारे कमेंट आते हैं कि इसका ये नहीं मिल रहा है। आप अगर चैनल में जाएंगे मेरे और वहाँ वीडियोस में जाएंगे तो आपको हर स्वेटर का बिल्कुल एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से सारे पार्ट इकट्ठे मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये दो हमारे, एक बैक पार्ट है, एक फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट एक अच्छे से आप ये देख लीजिए, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों का आर्म होल एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने इस साइड से जोड़ दिया, कभी कभी जल्दी में ये भी हो जाता है। तो क्या करना है, दोनों पार्ट इस तरह से ले लेने हैं और एक फंदा इस नीडल का और एक फंदा इस नीडल का ले करके 2 का 1 कर लेना है। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है, देखिए इस वाले नीडल से लेंगे, इससे ले लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, और कई सारे लोग इसको यहीं पे ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, इस तरह से और ऐसे, ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन मैं नहीं करती, मैं पहले सारे फंदे इसमें ले लेती हूँ, दोनों नीडल के फंदे 2 का 1 करते हुए एक ही नीडल में ले लेती हूँ, उसके बाद सारे इकट्ठे साथ में बंद किए जाते हैं, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप ऐसा कर लीजिए। तो ये इसी तरह से होगा पूरा, जो ये आगे वाले फंदे हैं, जितने फंदे ये रहेंगे उतने ये बंद होंगे, ठीक है। तो इन फंदों को बंद करते हैं, फिर आती हूँ मैं फिर से यहाँ पे क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 फंदे रह गए, 1 और ये लास्ट फंदा रह गया है, ठीक है। एक नीडल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आगे फ्रंट वाले के फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा जो ऊन है ये खींच जाएगा, तो इसको इस तरह से खींच लीजिएगा। और इस वाले ऊन की अब ज़रूरत नहीं, तो इसे कट कर देंगे, एक ही लेंगे हम और इसको यहाँ पे नोट लगा देते हैं एक, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है, हमने दोनों नीडल के फंदे 2 का 1 करते हुए एक ही में ले लिए हैं। अब इसी को हम बनाएंगे, ठीक है, इसी को पलट के बनाएंगे। अब ये सारे फंदे हम इस तरह से बंद करेंगे, देखिए 1 2, दोनों फंदे ले लेंगे, 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को इसी में ले करके 2 का 1, इसको इसी में ले करके 2 का 1, इसी तरह से पूरे फंदे हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए, लास्ट फंदा रह गया है। लास्ट फंदे को क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको धागे को कट करेंगे और ये जो फंदा है इसको इस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे नोट लग जाएगा, ठीक है। तो एक साइड का हमने बंद कर लिया है, ये देखिए एक साइड का हमारा बंद हो चुका है। अब दूसरी साइड का करेंगे। अब क्या करना है, इन फंदों को एक नीडल में भरते हुए इधर ले जाना है। पहले देख लेंगे ये कौन सी साइड है हमारा, ये आर्म होल की साइड हमारा इस नीडल का सिरा है, तो आर्म होल की साइड इस सिरे को, इसके भी सिरे को कर लेते हैं। इस तरह से सिंपल तरीके से भर लेंगे। ये देखिए कैसे इसको जोड़ेंगे हम, ये बैक साइड का जो सीधा है उसको और फ्रंट साइड का जो सीधा है उसको आमने सामने करेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, दोनों के आर्म होल आमने सामने रहेंगे ऐसे, ठीक है, दोनों के आर्म होल आमने सामने रहेंगे। अब हमको क्या करना है, वही जो उस साइड के शोल्डर में हमने किया था, 2 फंदों का 1 करते हुए इन सारे फंदों को ले लेंगे, ठीक है। ये नीडल हमारी खाली हो जाएगी, जब तक ये फंदे कंप्लीट नहीं होते तब तक हम 2 फंदों का 1 करते हुए इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए नीडल हमारी खाली हो गई है, शोल्डर हमारा जुड़ चुका है। एक रो और बना लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। बीच में ये हमारे गले के फंदे बच गए हमारे, ठीक है। तो इसका भी वही तरीका है, धागा हमारा वही वाला लगा है, यहाँ से 2 का 1 वही फंदा उसी में लेंगे, 2 फंदों का 1 वो फंदा उसी में लेके 2 फंदों का 1, यही इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सारे फंदे यहाँ पे हमने बंद कर दिए हैं, लास्ट फंदा रह गया है। लास्ट फंदे को हम एक बार बनाएंगे, इस तरह से नीडल में ही रखेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे और इसको इस तरह से निकाल देंगे, तो ये हमारा एक यहाँ पे नोट लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए शोल्डर भी हमने बंद कर लिए हैं। अब क्या काम करना है, इसमें फंदे उठाने हैं। कितने फंदे उठेंगे, कैसे ये बनेगा, गला इसका हम कैसे बनाएंगे और सुई से गला बंद करने में कितने फायदे होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।